वैसे जे एडवांस के एग्जाम आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की में से ही, इन सातों आईआईटी में से ही कोई आईआईटी लेता है। लास्ट ईयर आईआईटी गुवाहाटी ने लिया था, एंड इस साल इस जे एडवांस 2024 को कंडक्ट करा रही है आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने 2017 में लास्ट बार आईआईटी की पेपर सेट करी थी, एंड उस पेपर को मैंने डिटेल से एनालिसिस करा, एंड लास्ट के कुछ 2-3 जे एडवांस के पेपर को भी एनालाइज करा, एंड उस पे मैंने कुछ कुछ अपने पॉइंट्स बनाए। वो पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जे एडवांस के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये तो बताऊंगा कि जे एडवांस के पेपर से एक्सपेक्ट क्या करना है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु, मैं आईआईटी का वीडियो का 30 स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जे एडवांस के पेपर दो पार्ट में होते हैं, एक पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 9 से 12 होता है, एंड 2.5 से 5.5 पेपर 2 बोला जाता है, ठीक। तो जो पेपर 1 होता है वो ऑलवेज इजियर होता है, ठीक। अगर तुम ये चीज दिमाग में रख लो कि पेपर 1 में मेरे को ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, एंड बढ़िया माइंडसेट के साथ सुबह के पेपर देने जाओ, तो तुम एक्चुअली में बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मार्क्स तो मार्क्स हुए हैं। एंड में तो मार्क्स ही मैटर करते हैं, भले तुम पेपर 1 में लाओ या फिर पेपर 2 में लाओ। जो सबसे बड़ा पॉइंट तुम्हें एक्सपेक्ट करके रखना है आईआईटी मद्रास से, वो है केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ होती है। आईआईटी मद्रास जब भी पेपर बनाता है वो केमिस्ट्री को थोड़ा टफ बनाता है, थोड़ा नहीं, एक्चुअली में बहुत ज्यादा टफ बनाता है। तो तुम ज्यादातर चीजें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले पार्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रेजोनेंस का मटेरियल इस्तेमाल करा था, रेजोनेंस का एनालिसिस इस्तेमाल करा था, जो कि मैं तुम्हारी स्क्रीन के सामने दिखाना चाहूंगा। उसमें तुम इजिली देख सकते हो कि अगर 3 को मैं हार्ड बोलूंगा, 2 को मॉडरेट एंड फर्स्ट को इजी बोलूंगा, तो केमिस्ट्री हमेशा 2 से ऊपर ही रह रहा है। आई मीन मॉडरेट से ऊपर एंड डिफिकल्ट से नीचे, लाइक हार्ड से नीचे एंड मॉडरेट से ऊपर। तो ये तो बोला जा सकता है कि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हार्ड रहने वाला है। बाकी वेटेज वगैरह की मैं बात नहीं करने वाला हूँ। वेटेज तुम खुद से अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मैंने पहले के वीडियोस में भी बात कर रखा है कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं एंड कौन सी टॉपिक से कितना वेटेज का क्वेश्चन आता है। तो उन सब चीज वो सब चीजें अब फालतू हो गई हैं, 3 दिन बाकी है एग्जाम में। तो जो चीजें फायदा दे सकती हैं अपन उस पर बात करेंगे। जो मैंने लास्ट 3 ईयर के पेपर को एनालाइज करा, तो उसमें मेरे को एक चीज दिखा। 2020 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो था 69। यही 2021 में 63 हो जाता है, 2022 में 55 हो जाता है। एंड पता नहीं आईआईटी गुवाहाटी ने 2023 में क्या करा, ये सीधे मार्क्स 86 पे पहुंच जाता है। आई होप कि 2024 में ऐसा कुछ ना हो। 2024 में पेपर जैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली हार्ड होना चाहिए जे एडवांस का पेपर, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा मिलता है ना, एंड वो क्रीमी लेयर मिल के आ जाती है अगर पेपर हार्ड हो तो। केमिस्ट्री ऑब्वियसली हार्ड होने वाला है, ये चीज तो दिमाग में रख के जाना। तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो भी मैं 55-60 का अराउंड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर 80-90 जाता है तो पेपर बहुत ज्यादा गंदा आ गया, ये तुम सोच सकते हो। एक और पॉइंट जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो 2017 में जे एडवांस लिया था आईआईटी मद्रास ने, उसमें 122 मार्क्स के इजी क्वेश्चन है, 122 मार्क्स, नियरली 1/3। एंड ये चीज हर जे एडवांस के एग्जाम में होता है। 2023 में भी हुआ था, 2022 में भी हुआ था, 21 में भी हुआ था। मतलब हर जे एडवांस के एग्जाम में ऐसे चीजें होती हैं। तुम्हारे पास बहुत सारे इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। एंड इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजी या फिर स्मार्ट वर्क टाइप का, कि तुम इजी क्वेश्चंस को फोकस करके जल्दी बना लो। मॉडरेट के 40% पार्ट को अटेम्प्ट करो, 30% पार्ट कर लो। हार्ड में अगर तुम 10% पार्ट भी कर लोगे तो हो जाएगा काम। अब आते हैं पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रेटजी पे। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहली बात तो तुम्हें तुम्हारा पेन चलते रहना चाहिए, ठीक है। जब इजी मार्क्स 122 मार्क्स इजी मार्क्स थे, लाइक 1/3 पेपर का, तो तुम्हें इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तुम्हारा पेन रुकना नहीं चाहिए। पेन रुकने से ऐसा होता है ना कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देती है। आई मीन जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो ना, जहां पे अगर तुम फंसे, वहां पे उस क्वेश्चन को दिमाग में रख लो, ठीक। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के ऊपर वर्क करता रहेगा। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओ, ठीक। क्योंकि तुम्हें टाइम भी तो बचाना है। अगर एक क्वेश्चन 9 मिनट टाइम मांग रहा है, और ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसको तुम 9 मिनट दो तो वो बन जाएगा, तो तुम अगर उस क्वेश्चन को बाद में बनाओ, सबसे लास्ट में बनाओ, अगर टाइम बचे तो, एंड उसी 9 मिनट में कोई ऐसे 2 क्वेश्चन बना लो जो कि तुम्हें उससे डबल मार्क्स दे देंगे। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, मार्क्स तो मार्क्स हुए है। सेकंड चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब 2 पेपर होते हैं उनके बीच में जो इंटरवल का टाइम मिलता है, वहां पे बहुत लोग क्या करते हैं ना, कि बहुत कुछ भी खाते हैं, लाइक दबा के चावल, कढ़ी चावल एंड राजमा चावल, छोले भटूरे, कुछ भी खाए जा रहे हैं। लाइक ये सब चीजें नहीं करना। नॉर्मल जूस वगैरह, ग्लूकोन डी वगैरह, हाइड्रेटेड रखना खुद की बॉडी को, वाटर बोतल रखना, गर्मी का टाइम है। एंड ये सब चीजें उन दोनों एग्जाम्स के बीच के पीरियड में खाना पीना, ऐसा नहीं कि लाइक दबा के खा लिया एंड वहां पे जाके सोए जा रहे हैं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वन मोर थिंग कि 25th मई को बिल्कुल नहीं पढ़ना है तुम्हें। एटलीस्ट हाफ जो टाइम है आफ्टरनून के बाद तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। खुद के दिमाग को शांत रखना, जल्दी सो जाना, गहरी नींद लेना, कम से कम 8 to 9 आवर्स की स्लीप लेना, जिससे तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी थका ना रहे।
बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं करना। एक बार एग्जामिनेशन सेंटर में गए, आराम से बैठ लिया, अपने सिस्टम को चेक कर लिया कि हाँ सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तुम्हारा माउस वगैरह कीपैड का काम आता नहीं है, तो माउस वगैरह सब सही से काम चल कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चीज तुम देख लेना। शांति से बैठना, खुद को आइसोलेट करने का ट्राई करना, पूरे वर्ल्ड से पूरी दुनिया से तुम्हें कोई मतलब नहीं, ऐसा सोचना। तुम और तुम्हारी स्क्रीन तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तुम्हें उसको लाइक ये सोचना कि 2 साल का जो मेहनत करा ना, सब यहीं पे है, अब मेरे को करना ही करना है क्वेश्चन है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या करूंगा। बिल्कुल भी नहीं घबराना। मान लो पहला क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया, बिल्कुल हटाओ, सेकंड क्वेश्चन में बढ़ो, सेकंड क्वेश्चन भी नहीं आया, थर्ड क्वेश्चन में जाओ। बस ये दिमाग में रखना ना कि मैंने बताया था, लाइक मेरा नाम मे भी अगर तुम्हारे दिमाग में आया उस टाइम पे, तो याद करना मैंने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि इजी होंगे, एंड उन क्वेश्चंस के लिए वेट करना पड़ेगा तुम्हें। उन क्वेश्चंस को करो, उस 33% में से एटलीस्ट 30% तुम्हें गेन करना ही करना है। जो इजी क्वेश्चन होगा बनेगा, तुम ही बनाओगे उसे। तो उसके लिए वेट करना सीखना थोड़ा। ऐसा नहीं कि रश करते करते पूरा पेपर निपटा दिया एंड बहुत हार्ड क्वेश्चन को पकड़ के ही उसमें झूले जा रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ट्राई करना कि जो वन और मोर देन वन करेक्ट होते हैं उस पार्ट को लास्ट में करो, क्योंकि उसमें सर्टेनिटी नहीं होती है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो उस पार्ट को जनरली लोग लास्ट में करना प्रेफर करते हैं। मैं तो नॉर्मली करता था क्योंकि मेरी स्पीड बढ़िया थी। बट जिसकी स्पीड थोड़ी वीक है, लाइक थोड़ी स्लो है, उसको उस पार्ट को लास्ट में करना, क्योंकि उसमें गारंटीड नहीं होता कि तुम्हें 4 के 4 मार्क्स आएंगे। आने का -1 भी आ सकता है एंड सही होने का 1 मार्क्स भी आ सकते हैं। दोनों ऑप्शन सही है तो 2 मार्क्स आ सकते हैं। अगर सारे ऑप्शन सही है तभी 4 मार्क्स आएंगे ना। बाद में वीडियो में काफी ज्यादा छोटा रखने वाला था, ऑब्वियसली मैं डिटेल में बात नहीं कर सकता क्योंकि 5 मिनट 6 मिनट से ज्यादा की वीडियो हो जाएगी एंड तुम लोग देखना प्रेफर करोगे नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि तुम्हारा टाइम अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।